बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को देखकर ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के इन देशों को कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके लिए पुतिन की सेना वहां अक्सर युद्ध का अभ्यास भी करती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार बाल्टिक सागर में रूस के एक साथ 3 खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दिए, जिन्हें देखकर यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 और एक IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद हैं, जहां रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचने की खबर से खलबली मच गई। लेकिन इन बाल्टिक देशों की परेशानी यह है कि इनके पास अपना कोई फाइटर जेट नहीं है। हालांकि दावा किया गया कि जैसे ही रूस के लड़ाकू विमानों की खबर नेटो देशों को मिली, तुरंत ब्रिटेन और जर्मनी एक्शन में आ गए। इन दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिशन पर ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भेजा गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में रूस ने ये दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सवेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को मदद करने की कीमत चुकानी होगी। और इसी वजह से नेटो के सदस्य पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ रूसी सेना के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो देशों का यूक्रेन को लगातार हथियार देना। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन की बौखलाहट लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ पोलैंड पर भी भारी पड़ सकती है। हालांकि पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और कई लड़ाकू विमान तैनात हैं, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता है, जबकि एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट ही तैनात कर रखी है। लेकिन रूस भी उस इलाके में कमजोर नहीं है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे ही रूस की नौसेना का बड़ा अड्डा कलिनिनग्राद में है। माना जाता है कि परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई पनडुब्बियां हर वक्त इस बेस पर तैनात रहती हैं। उधर जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बातचीत का रूस ने स्वागत किया। एक रोज पहले ही जेलेंस्की और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, जिस पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस ने दोनों के बीच हुई बातचीत पर खुशी जताई। रूस के मुताबिक वो जंग को खत्म करने के लिए की गई किसी भी पहल के साथ है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने पिछले महीने मॉस्को का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने पुतिन से भी जंग के मुद्दे पर बात की थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रूस की तरफ से यूक्रेन से बचने का तगड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जमीन पर कंक्रीट के लंबे चौड़े बैरिकेड और छिपकर वार करने के लिए बनाए गए गड्ढे नजर आ रहे हैं। बताया गया कि रूस ने रास्तों पर भारी भरकम चीजों का जाल भी बिछा दिया है, ताकि यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस यूक्रेन के उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में है जहां उसका पलड़ा भारी है, जहां वो कब्जा जमा चुका है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी तैयारी दक्षिणी यूक्रेन में क्राइमिया के आसपास देखने को मिली है, क्योंकि क्राइमिया पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। वो पिछले साल ही साफ कर चुके हैं कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है। लेकिन यूक्रेन भी कसम खाए बैठा है कि वो पुतिन से अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेकर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञ बीती सर्दियों से ही कह रहे हैं कि यूक्रेन वसंत के मौसम में बर्फ पिघलते ही रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। इसके लिए उसके हजारों सैनिक ट्रेनिंग में जुटे हैं और अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और यूक्रेन में बर्फ भी लगभग पिघल गई है। इसलिए रूस ने भी कमर कस ली और उसकी तैयारी की जो तस्वीर सामने आई, उसमें यूक्रेन के जापोरिजिया में एक बड़े से मैदान में रूस के 3 सुरक्षा घेरे बने दिखे। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काफी टैंक दिए हैं और टैंक गड्ढे वाले रास्तों पर नहीं दौड़ पाते, इसलिए पहले घेरे में रूस ने 30 किलोमीटर तक इतने गहरे और चौड़े गड्ढे बनाए कि यूक्रेन के टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अगर तब भी कुछ टैंक पहला घेरा पार कर लें तो फिर दूसरे घेरे में उनके लिए कंक्रीट के बैरिकेड रखे गए। रूस का पहला और दूसरा घेरा पार करने के चक्कर में यूक्रेन के टैंक और सैनिक आधे से भी कम रह जाएंगे और जब वो तीसरे घेरे में पहुंचेंगे तो वहां गड्ढों के अंदर छिपी बैठी रूस की सेना उन पर धावा बोल देगी। यानी रूस की तैयारी तगड़ी है और इतनी तगड़ी तैयारी एक दिन में या एक महीने में नहीं हुई है, बल्कि बताया गया कि रूस कम से कम 5 महीनों से यूक्रेन से निपटने की प्लानिंग में लगा है, क्योंकि तब रूस को यूक्रेन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बताया गया कि रूस की तैयारी पिछले साल नवंबर के बाद शुरू हुई थी। पिछले साल नवंबर में यूक्रेन की सेना ने दक्षिण में बसे खैरसोन पर इतना तगड़ा धावा बोला था कि रूस की सेना को बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से भागना पड़ा था। रूस को तभी अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी गलती से सीख ली और जीते हुए इलाकों को यूक्रेन से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदनोव ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस को भी पता है कि यूक्रेन उस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं और उनकी सबसे तगड़ी तैयारी यूक्रेन के दक्षिण में है, क्योंकि यूक्रेन का सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण में ही है, खासतौर पर वहां के जापोरिजिया प्रांत में,
क्योंकि एक तो जापोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे यूक्रेन को बिजली मिला करती थी, लेकिन अब उस पर रूस का कब्जा है। दूसरी बात यह कि अगर दक्षिणी यूक्रेन को ज़ेलेंस्की की फौज ने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो क्राइमिया भी उसकी तोपों की रेंज में आ सकता है। यानी दक्षिणी यूक्रेन ज़ेलेंस्की के लिए क्राइमिया में घुसने का रास्ता है, और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पर पुतिन ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था, और तब से वहां पुतिन का ही राज है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी पिछले साल ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन की जंग अब रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी, और फिर यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां ही रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। बीते 14 महीने से वहां से मिसाइलें चला चला कर रूस ने यूक्रेन को पस्त कर दिया है। इसलिए ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यूक्रेन को पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया, खैरसोन और क्राइमिया की जमीन पर मौजूद हर चीज को तबाह कर सकता है। और ये पांचों वो इलाके हैं जिन पर कब्जा जमाकर वहां रेफरेंडम करवाकर रूस उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन को तो रूस ने ताजा जंग के दौरान अपना इलाका बताया, लेकिन क्राइमिया की बात तो 9 साल पुरानी है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही दो टूक कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है, और तो और उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि क्राइमिया पर आंच आई तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उसे अपने वो इलाके तो चाहिए ही जो अभी उसके हाथ से निकले, उसे क्राइमिया भी वापस चाहिए। यही वजह रही कि पुतिन ने क्राइमिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि रूस ने क्राइमिया के पास अपनी कैलिबर मिसाइलों को एकदम कॉम्बैट रेडी पोजीशन में रखा है। मतलब यहां यूक्रेन ने हमला करने की सोची और वहां रूस की कैलिबर मिसाइलें यूक्रेन का सीना चीर कर रख देंगी। कैलिबर मिसाइल परमाणु बम दागने में माहिर है, और रूस ने अपने जो 2 जंगी जहाज क्राइमिया के पास तैयार रखे हैं उन पर 12 कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं। लेकिन क्राइमिया के साथ रूस को जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपने हाथ से निकलने का डर सता रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हमले के डर से रूस ने न्यूक्लियर प्लांट को छावनी में तब्दील कर दिया है, जिसकी एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पावर प्लांट की छत पर बंकर बने नजर आए। ये तस्वीर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की और दावा किया कि रूस को इस बात का डर सताने लगा है कि यूक्रेन जल्द ही जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना खैरसोन के कई इलाकों में पकड़ मजबूत कर चुकी है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना खैरसोन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर हमला बोलेगी, लेकिन जापोरिजिया में रूस की तैयारियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। क्योंकि सामने आई सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूस की सेना ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की छत पर रेत की बोरियां बिछा दी हैं ताकि दुश्मन के हमलों से बचते हुए उसके खिलाफ वार किया जा सके। क्योंकि दावा यह है कि ज़ेलेंस्की जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी भी हालत में रूस के पंजे से निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह यह है कि जापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन की करीब 20% बिजली सप्लाई यहीं से होती है, जबकि जंग के शुरुआती दिनों से ही प्लांट पर रूस का कब्जा है, और रूस की फौज यूक्रेन की सेना के खिलाफ इस प्लांट को अभेद्य किले की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहां प्लांट में मौजूद रूसी सैनिक नीप्रो नदी को पार करके यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, खासतौर से निकोपोल इलाके में। ऐसे में अगर यूक्रेन की सेना जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब होती है तो ये पुतिन की सेना पर बड़ी चोट साबित होगी। इधर पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग की रेप और हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी, और तब तक पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हाई कोर्ट ने जांच का पूरा ब्यौरा मांगा। पिछले हफ्ते कालियागंज में नाबालिग की हत्या के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी, जिसकी चपेट में थाने और कई पुलिस वाले भी आ गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क प्रांत के अवदीवका शहर को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस शहर को पुतिन किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूसी सेना अवदीवका में दिन रात रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रही है। ऐसे हमले जिनसे यूक्रेन की सेना की कमर टूट जाए। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना के